नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जिन जिन राज्यों में चुनाव करीब आ रहे हैं, उन राज्यों में राजनीतिक गर्मी का असर दिखने लगा। पार्टियों की आपसी भिड़ंत भी तेज होने लगी है। और जब इस बारे में बात होती है खींचातानी की, रस्साकसी की, तो फिर राजस्थान ज्यादा दूर होता नहीं है। तो आज हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह हो गई है। गहलोत बनाम पायलट 3.0 थर्ड सीक्वल। पहले दो सीक्वल तो आपको मालूम ही है। आपने देखा पार्ट 1 कब हुआ था, पार्ट 2 कब हुआ, और ये पार्ट 3 शुरू हो गया। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, लेकिन आज हम ज्यादातर राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान एक ताजा उदाहरण है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी ही पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया। सचिन पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ कल एक दिन के अनशन पर बैठने जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि मैं अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ अनशन पर नहीं बैठा हूं, मैं तो जो करप्शन हुआ है वसुंधरा राजे के टाइम पर, उसमें कार्रवाई हो जाए इसलिए बैठा हूं। सचिन पायलट की शिकायत यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। पायलट की दलील है कि इस सिलसिले में उन्होंने कई बार गहलोत को पत्र लिखा, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। रविवार को सचिन पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक गहलोत को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनके पुराने बयानों की भी याद दिलाई। मस्जिदी को करप्ट कर दिया लोगों ने। खुद के स्वार्थ में पैसा ऊपर तक पहुंचता था। खुद के स्वार्थ में शराब की जो रेट होती, फिक्स रेट होती है एमएसपी की, एमआरपी, उसको बदल करके आपने छूट दे दी कि आप जनता को लूटो, और वसूली शुरू हो गई। ऐसे कामनामे इन्होंने किए थे। जब हम विपक्ष में थे तब तथ्य हमारे पास आ रहे थे, तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बस 8 महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही सचिन पायलट की इस चुनौती ने न सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बल्कि कांग्रेस आला कमान के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। हालांकि आला कमान के अभी तक के रुख से यही लग रहा है कि वो अशोक गहलोत सरकार को हिलाने के पक्ष में नहीं और अशोक गहलोत के साथ है। इस सिलसिले में रविवार को कांग्रेस ने एक बयान जारी किया, जिसमें सचिन पायलट के आरोपों का तो जिक्र ही नहीं था, लेकिन गहलोत सरकार के कार्यक्रमों की तारीफ जरूर की गई और कहा गया कि गहलोत सरकार की कामयाबियों के आधार पर कांग्रेस विधानसभा चुनावों में उतरेगी। बाद में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि गहलोत सरकार पुराने घोटालों की जांच करा रही है और अगर फिर भी किसी को कोई शिकायत है तो वो प्रदेश प्रभारी के संज्ञान में उसे ला सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से आने वाले बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत जी के ऊपर एक जांच चल रही है संजीवनी घोटाले पर। कोविड के दौरान हमारे एमएलए को खरीदकर चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, उसकी भी जांच चल रही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं, जांच हो रही है और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो है, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। अच्छा, इस बीच सवाल यह उठ रहा है कि पायलट ने ऐसे समय पर गहलोत के खिलाफ लड़ाई फिर क्यों छेड़ दी, जब चुनाव कुछ महीने ही दूर हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं या कोई तीसरा मोर्चा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड फ्रंट करेंगे और अगर कांग्रेस को तोड़ेंगे तो कौन सी पार्टी कमजोर होगी? कांग्रेस। अच्छा, अपने आप से इतना प्रभावी और प्रबल आप संस्था बना नहीं पाएंगे तो लाभ बीजेपी को पहुंच जाएगा।
लेकिन पायलट के करीबी सूत्रों के हवाले से एक खबर यह आई है कि कांग्रेस छोड़ने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ के जाएंगे। सूत्रों का कहना है कि अगर वसुंधरा के दौर में हुए घोटालों के मामले में केस दर्ज नहीं किए गए तो कांग्रेस के सामने चुनौती बढ़ जाएगी और पायलट इस सिलसिले में काफी समय से अशोक गहलोत को पत्र लिखते रहे। पायलट अकेले नहीं हैं, उन्हें कुछ विधायकों का समर्थन भी मिल रहा है और ऐसे ही एक विधायक से बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। राजनीति में विकल्प कई खुले होते हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाए जब तक बहुत सारे विकल्प हैं। और मैं तो आपको पहले कह दिया कि हम लोग सचिन पायलट जी के साथ हैं। जिस विकल्प के साथ वो जाएंगे, जहां जाएंगे, हम सचिन पायलट जी के साथ में रहेंगे। ये सब लोग कह चुके, पहले भी कह चुके, आज भी कह रहे हैं और कल भी हम कहेंगे। जो सवाल पायलट साहब ने मुख्यमंत्री जी से पूछे हैं वो मैं कल क्यों जवाब दूं? मैं कह रहा हूं ना, हर व्यक्ति को, जो भी नागरिक बीजेपी सरकार के घोटाले उठाए, मैं उसका सम्मान करता हूं। और वो तो सचिन पायलट सीनियर लीडर है कांग्रेस के। मैं जब जिलाध्यक्ष हूं आज भी, और वो तो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनके साथ में दोनों के कंधे भिड़ भिड़ के आंदोलन किए हैं। दोनों ने खूब धक्के खाए हमने जयपुर में, तो वो धक्के मैं भूला नहीं भाई साहब। मैं उनके उठाए गए मुद्दों का सम्मान करता हूं, ये सुन लो आप। लेकिन उन्होंने सवाल मुख्यमंत्री जी से किए हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने, मैं सरकार का प्रवक्ता जरूर हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं बड़े सम्मान से। मेरी ना तो मुख्यमंत्री जी से कोई लड़ाई, उनसे भी कोई लड़ाई नहीं है, पायलट साहब से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरे लिए दोनों सम्माननीय हैं। अब ये जवाब तो हमारे प्रभारी रंधावा साहब दे सकते हैं या मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। सचिन पायलट ने पहली बार गहलोत के खिलाफ ये मोर्चा नहीं खोला है और हम तो कह ही रहे हैं ये 3.0 है, तीसरा भाग। वो समय समय पर अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे और इस तरीके से कर चुके हैं कि अशोक गहलोत को बहुत ही कड़े शब्दों में यह बात सामने रखनी पड़ी। उन्हें यह जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि 2018 के विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े गए और जीत के बाद मुख्यमंत्री बनने का हकदार वही थे, लेकिन आला कमान ने मुख्यमंत्री पद अशोक गहलोत की झोली में डाल दी। जुलाई और अगस्त 2020 में फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ था इन दोनों की लड़ाई। उसमें तो पायलट ने गहलोत के खिलाफ बगावत भी कर दी थी। करीब 1 महीने तक अशोक गहलोत सरकार पर संकट के बादल छाए रहे थे, वो दौर हर किसी को याद है। उस समय यह बात तक उड़ी कि सचिन पायलट की बगावत के पीछे भारतीय जनता पार्टी शामिल है और यह बात काफी हद तक अशोक गहलोत भी खुले मन से कहने लगे। तब पायलट समर्थक जो विधायक थे वो बीजेपी शासित हरियाणा के मानेसर के एक रिजॉर्ट में टिके हुए थे। तो सवाल यही पूछा जाने लगा कि आप मानेसर में जाकर के रुक रहे हैं, भला ये बताइए कि कौन ये सुविधा मुहैया करा रहा है कि पुलिस बल भी तैनात है? जाहिर सी बात है वहां का प्रशासन होगा। इससे भी इन बातों को बल मिला कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन पायलट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और वो नहीं गए भारतीय जनता पार्टी। उस समय गांधी परिवार ने पायलट को जैसे तैसे मनाया और जानकार कहते हैं कि उन्हें बाद में मुख्यमंत्री बनाने का आश्वासन दे दिया गया। उस बगावत के पीछे हटने के बाद पायलट की ताकत भी कुछ घटती चली गई, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा अब भी बनी हुई। राजस्थान कांग्रेस पर निगाह रखने वालों को पिछले साल सितंबर का वो वाकया भी याद होगा जब तत्कालीन कांग्रेस पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अब अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और अजय माकन की मौजूदगी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी और यह है चैप्टर 2 गहलोत बनाम पायलट 2.0। तो ये पिछले साल की बात है, लेकिन यह खबर फैलते ही कि बैठक में सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगाने की योजना है, गहलोत समर्थक 100 से ज्यादा विधायक बैठक में आए ही नहीं और अपनी अलग बैठक कर सीधे कांग्रेस हाईकमान को चुनौती दे दी उन्होंने और राजभवन चले गए। गहलोत समर्थकों की उस कवायद से कांग्रेस आला कमान की काफी किरकिरी भी हुई। ये कहा जाने लगा कि ये वो विधायक हैं जो कि सोनिया गांधी की नहीं सुन रहे। आपको याद होगा कि उस समय अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने की बात थी, वो दिल्ली आ जाते, यहां सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते और एक लाइन का ऑर्डर देना था कि अब यहां कौन मुख्यमंत्री बने, विधायक दल का नेता कौन हो, यह फैसला अब हाईकमान करेगा। वो नहीं हुआ, बगावत हो गई। अब इसके लिए गहलोत ने बाद में माफी भी मांगी।
कि मैं ये नहीं कर पाया, ये मेरी विफलता। हालांकि ये भी तथ्य है कि सचिन पायलट भले ही मुख्यमंत्री पद का दावा करते रहे हैं, लेकिन विधायकों की संख्या के मामले में अशोक गहलोत पर वो भारी नहीं पड़ पाए अभी तक। गहलोत और सचिन पायलट के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि पिछले साल नवंबर में एनडीटीवी से बात करते हुए अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार तक कह दिया और बीजेपी से मिलकर कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप भी लगा दिया। जो आदमी के पास 10 तो विधायक नहीं है, नंबर 1, जिसने रिवोल्ट किया हो, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, वो गद्दारी की पार्टी के साथ में जो पार्टी के साथ गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग। बाद में हमारे कई मंत्रियों ने कहा भी था गद्दारी है, गद्दार को हम स्वीकार नहीं करेंगे यहाँ पर जो आदमी ने गद्दारी कर चुका है उसको हमारे एमएलए मैं खुद भुगता हूँ 134 दिन तक, उनको वो कैसे स्वीकार करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितनी बार इतने इंटरव्यू, तो छोटा अंश निकाला हमने, ये पूरा इंटरव्यू अगर आप देखें यूट्यूब पर तो आप देखें कितनी बार गद्दार शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एक टीस ये भी रही सचिन पायलट को कि अशोक गहलोत ने वायरस बोल दिया, अशोक गहलोत ने नाकारा निकम्मा बोल दिया, मतलब बहुत खरी खोटी सुनाई अशोक गहलोत। तो इन परिस्थितियों में एक बार फिर सचिन पायलट के तेवर को कैसे समझा जाए, वो क्या करना चाहते हैं? क्या सचिन पायलट को यह लगता है कि आला कमान चुनाव से 8 महीने पहले गहलोत को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बना देगा? और अगर बना भी देगा तो क्या पायलट सत्ता विरोधी लहर से निपट पाएंगे? पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की चुनौती के आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर एक बार अपने हाथ जला चुकी है यह पार्टी। तब उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद जब कांग्रेस चुनाव में गई तो ऐसी दर्दनाक हार हुई पंजाब में, जो पूछिए आपको नतीजे मालूम है। ऐसे में कांग्रेस निश्चित ही फिर ऐसा करने से शायद बचेगी। हम नहीं जानते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन शायद उम्मीद लगाते हैं बचेगी, क्योंकि अशोक गहलोत भी चुप तो नहीं बैठेंगे। अपने बजट के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश भर में इस बात का प्रचार करने से नहीं चूके हैं कि किस तरीके से अलग अलग स्कीम्स ये सरकार लेकर के आ रही है लोगों के लिए। तो एक तरफ है सचिन पायलट जो कि लगातार ये रणनीति बना रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर बोलो, वसुंधरा राजे के खिलाफ बोलो, साठगांठ मत करो, और वहीं अशोक गहलोत की रणनीति है कि बिल्कुल एकदम जनता के मुद्दे उठाओ, उनके स्वास्थ्य की बात करो, सिलेंडर की बात करो। किसकी रणनीति कामयाब होगी और इस सब के बीच में कांग्रेस अपने आप को राजस्थान में 8 महीने बाद कहां पाएगी? दरअसल कांग्रेस पर बहुत सारे नेता जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं वो अलग अलग तरीके से कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर कुछ कुछ बात कहते रहते हैं। अभी हफ्ते भर पहले गुलाम नबी आजाद के साथ इंटरव्यू में बात हो रही थी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। खुद किए हैं तुमने अपनी दीवारों के सुराख, खुद किए हैं तुमने अपनी दीवारों के सुराख। कोई अगर अब झांक रहा है तो परेशानी कैसी? You have made holes in your wall yourself. Why are you? If somebody is peeping in, why are you making hue and cry?